साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। आज आप लोगों को जिस सूत्र का उपदेश देंगे वो सूत्र सोने के बारे में है। ठीक है, तो जो जो लोग दीर्घ समय तक सोना चाहते हैं उसके बारे में इस सूत्र का नाम है सकलीक सूत्र। ठीक है, सकलीक का मतलब होता है कि जो पत्थर की चिप होती है ना, हल्की सी, तो वो जब लग लग जाती है तो उसे कहते हैं। तो उस छोटी सी शिला के का टुकड़े की उपमा कर कर भगवान ने, या फिर उस घटना को मूल कर कर उपदेशित दिया गया। यह धर्म का उपदेश है। सूत्र आरंभित होता है इस तरह से। एवं में सुतंग, कैसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा राजगहे विहरति माद्द कुच्छिस्मिं मिगदाए। भगवान बुद्ध जी राजगृह में विहार कर रहे थे। कहां पर? तो मुद्द कुच्छी मृगदाओ मन में। तो जो हमेशा हमेशा हम देखते हैं कि राजगृह में है तो बेलूवन में हो जाए, श्रावस्ती में है तो जेतवन में, या फिर वैशाली में है, तो इस तरह के इनको छोड़कर भगवान अलग अलग जगह पर भी ध्यान साधना के लिए, विहार के लिए, चारिका के लिए रुके हैं। तो ऐसे ही किसी पर्वत के समीप में ही भगवान बुद्ध जी रुके थे। तेन कोपन समयेन भगवतो पादो सकलिकाय खतो होती। तब भगवान बुद्ध जी को कोई एक पत्थर का जो टुकड़ा है वो उनके पैर को बहुत ही जोर से लगा है, चुभ गया है। देखो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं घटित होती है। आप चलते चलते आपको कई बार ठोकर लग जाती है, परंतु ये हमारा अनवधान के कारण, यानी हमारा ध्यान न होने के कारण अधिक तौर पे होता है। परंतु ये जो है, तो कहीं पैर रख दिए होंगे भगवान, तो शायद हो सकता है कि कहीं उसमें से पत्थर दिखा न हो और ऊपर आ जाए, तो उस तरह से भी तो भगवान के शरीर को चुभ गया। इस चुभने के कारण भगवान बुद्ध जी को बहुत ही तीव्र ऐसी कटुक ऐसी वेदना उत्पन्न हुई। भूसासुदं भगवतो वेदना वत्तन्ति शारीरिका दुखा तीव्रा खरा कटुका असाता अमनापा। भगवान कहते कि उस वेदना को, इतनी तीव्र उस वेदना के कारण, क्योंकि किसी के पैर में पत्थर की चोट लग जाए तो तकलीफ होती है बहुत, तो इतनी कटुक तीव्र थी कि पूरा शरीर उससे पीड़ा में आ गया है। देखो, अरहत होना ये मन के सभी दुखों को समाप्त कर देता है। राग आदि, भय आदि, दोष आदि जो कर्म है सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। परंतु जब तक ये शरीर बना है तब तक शरीर की वेदना होगी ही। शरीर की वेदना से नहीं जा सकता, क्योंकि ये शरीर का एक नियम धर्म है। भगवान बुद्ध जी का जीवन अच्छी तरह से इसे प्रकट करता है। तो शरीर में इतनी वेदना हुई, इस वेदना के रहते तात्सुदं भगवा सतो संपजानो अधिवासेति अविहय अविहन्यमानो। तब भगवान बुद्ध जी उस वेदना के बारे में स्मृति संप्रज्ञान और अपने चित्त को समाहित करते हुए, संप्रज्ञ रहते हुए, सहन करते हुए क्या कर रहे थे, उसे उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अथ को भगवा चतुर्गुणं संघाटिं पञ्चपित्वा दक्षिणेन पश्चेन सिंहसेयं कप्पेसि पादे पादं अच्छादाय सतो संपजानो। कई बार ऐसा होता है, आप लोग
अच्छा, आपके बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कभी दो चार ज्यादा मार दिया आपने, बच्चा रो दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या करता है, एक तो गुस्सा होने के बाद जाकर सो जाएगा, है ना। आप भी बहुत कभी कुछ हो जाए, बहुत थकान हो जाए तो हम भी सो जाते हैं, है कि नहीं। तो भगवान भी इस पूरी वेदना को सहन करते करते उन्होंने क्या किया, अपनी जो संगाटी होती है, दोहरा चीवर जिसे कहते हैं संगाटी, इस संगाटी को ऐसा चार भागों में लपेटा, चार भागों में उसको बनाया, और उसको बिछाने की तरह रखकर भगवान बुद्ध जी उसके ऊपर सिंह सैया से लेट गए। अब भगवान दोपहर के समय लेटे हैं, रात्रि का भी समय नहीं। तो ये जो मार जो है, पापी में मार जो है, वसवती जो है, वह फिर उसको कोई कारण मिल गया कि आकर भगवान को टोक दे। तो अतको मारो पापी माई न भगवती न उपसंकमी, उपसंकमित्वा भगवंत गाथा यज्ञ, आकर भगवान बुद्ध जी को इस तरह से टोकता है, क्या कहता है, मन्यानुको सेसी उदाहु कावेय मत्ते अत्थानुते संपचुरान संति एको विवत्ते शयनासनं में निद्दामुको किंमिद सोपसेवाति। कहता है कि ये किस लिए सोकर सो रहे हो, हम्म, आपका मन तो बदल नहीं गया, हम्म, हाँ, या फिर किसके बारे में सोच सोच कर तुम सो रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो इस समय, हम्म। अभी आ, जो कुछ काम करना है आपको, क्या आपने वो पूरा सारा काम रोक दिया, इस एकांत में अकेले में ये जो लेट रहे हो, सो रहे हो, ये किस लिए है करके पूछता है भगवान। देखो यानी आज भी है ना, कोई दोपहर को थोड़ा सा आकर सो जाए तो हमको हमको बोलते हैं ना, अभी तो सोए हैं, पर होता है कि नहीं, तो टोकने वाले लोग हैं। तो भगवान को कौन टोक सकता है, हमारे लिए तो हमारे मम्मी पापा हैं, है ना, हमारे लिए तो हमारे ज्ञाति परिवार के लोग हैं, जो आकर दोपहर में सो गए, थोड़ा सा लेट गए, हाँ बस दिन भर सोता रहे, ऐसा बोलने वाले लोग हैं कि नहीं। हाँ, पर भगवान को टोकेगा कौन, तो भगवान को मार जी टोकने के लिए तो आ गए, परंतु भगवान बुद्ध जी तो धर्म में स्थिर है। उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं कि न मंदिया सयामी नापि कावेय मत्तनु मत्तो अत्थं समेच्चाह पेतसोको एको विवत्ते शयनासनं मे सयामहं साम्बभूतानुकंपे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कि ये अ, मूल मैं किसी बात के लिए आकृष्ट होकर या फिर किसी बात में लगकर, जो किसी बात के पीछे पागल होकर नहीं सोया हो, ठीक है, मुला वेला तो मूढ़ता में नहीं सोया हो, और ना ही मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं, ना ही मैं किसी के बारे में चिंतन मनन कर रहा हूं, इस लोक में मेरा मैं होने से इस लोक में केवल कल्याण ही कर रहा हूं करके कहते हैं भगवान, कल्याण ही कर रहा हूं। ये जो लोग में ना, यदि कोई है शोक रहित, जिसे कोई दुख पीड़ा नहीं है, वह मैं इस शोक रहित हूँ, मैं एकांत में सोया हुआ हूँ। यह सोना भी है ना, लोगों के लिए अनुकंपा, सत्वों के लिए अनुकंपाकारी ही है, सभी सत्वों के प्रति अनुकंपा करते हुए ही सिंह सैया में कैसा जागृत अवस्था होती है। ऐसे समय में लेटते हुए मैत्री का अभ्यास, लेटते हुए मैत्री का भाव प्रकट करना, तो भगवान का लेटना जो है वो भी सभी के लिए हित और अनुकंपा के लिए, सभी सत्वों के प्रति मैत्री करते हुए ही लेटना है। फिर अंतिम में कहते हैं भगवान कि नहीं, से ये संपिसल्लं उसरी पविट्ठ मुहुं मुहुं हृदयं वेदमानं ते दीप सोपं लभरे ससल्ला तस्मा अहं न सुपे वीतसल्लो जगंग संके ना भेमी सोतुं रत्तिंदिवा नानुतपन्ति मामं
हानि न पश्यामि कुहिंच लोके तस्मा सुपे सब भूतानुकंपे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस लोक में जिस किसी व्यक्ति में ये राग आदि चीज भरी हुई है ना, घर कर जाए वो राग आदि का कांटा जो लगा हुआ है, ऐसा आदमी भी हर समय, यानी जिसके मन में राग आदि जागता है, जैसे हम हैं आप हैं, हमारे मन में राग जागता है, द्वेष जागता है, मोह जागता है, ये हमारे जीवन का स्वभाव है। तो ऐसे व्यक्ति के मन, ऐसा व्यक्ति भी समय समय पर, हर थोड़े थोड़े समय पर कंपित होते रहता है, उसका चित्त जो है बदलते रहता है ना। परंतु भगवान कहते हैं कि आ, ये जो लोग हैं, ये लोग भी राग आदि का जो इतना बड़ा शूल जो है, राग आदि का जो कील जो है, ये गढ़ा हुआ होते हुए भी ये लोग भी सोते हैं, ये लोग भी सोते हैं। हम्म। परंतु मैं तो इस संपूर्ण कील से मुक्त हो गया हूं। यह जो तीर है, यह जो भाला है, यह जो कील है, ये मुझ में नहीं है। तो मैंने क्यों नहीं सोना चाहिए? जो लोगों के बीच में ये सारे राग द्वेष मोह होते हुए भी यह जो समय बिताकर सो रहे हैं, उनका सोना दिखाई देता है, परंतु हम तो बिल्कुल राग द्वेष मोह है, इसमें कोई ऐसा कोई अंश मात्र भी नहीं है कि जिससे मुझे कोई बाधा हो। सामान्य व्यक्ति के जीवन में यदि सोता रहे तो अकुशल और बढ़ते ही रहते हैं, परंतु भगवान के इस जीवन में ऐसा है ही नहीं। भगवान कहते हैं, मैं जो है, मैं ये शंका शंका से भी नहीं युक्त हूं। यानी जो शंका होती है ना कि अरे ऐसा कैसे, ये कैसे, तो मैं शंका रहित, भय रहित हूं। दिन रात दोनों समय, दोनों समय, दिन रात में दोनों समय अंदर जो तपने वाला, जो तपिश वाला जो धर्म है, राग और द्वेष, राग से जलता है आदमी, द्वेष से जलता है ना, तो ये दोनों ही धर्म मेरे जीवन में कभी नहीं है। मैं किसी भी तरह से अपने जीवन में हानि नहीं देखता। यानी यहाँ इस स्तर पर है तो धीरे धीरे हमारा जो घटना है, परिहानि जो कहते हैं, तो इसमें मेरी कोई हानि भी नहीं है। कोई आ, उतार, ये जो कहते हैं ना कि जो उतरन जो कहते हैं जीवन में, कि यहां से ऊंचे स्थान पर था अभी नीचे गिर रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसीलिए सभी सत्वों के प्रति, सभी सत्वों के लिए ध्यान में रखते हुए, अनुकंपा करते हुए, मैत्री करते हुए ही मैं सो रहा हूं करके कहते हैं। इसको मार्ग को कहते हैं। हमारे सोने में और भगवान बुद्ध जी के सोने में कितना अंतर है ना। देखो कितना सुंदर बताया भगवान ने। भगवान कहते हैं, सोने के लिए भगवान ने मना नहीं किया है, परंतु हम लोग कैसे सोते हैं? अपने भीतर में राग की अग्नि जलाकर सोते हैं। रात्रि में सोते समय भी रात अग्नि जलाकर सोते हैं, दिन में सोते समय भी अग्नि जलाकर सोते हैं, है ना। आप देखिए, राग की या द्वेष की अग्नि, ये जो तपन है, हमारे जीवन में निरंतर चलते रहती है। बुद्ध इससे परे है ना। तो सत्य सत्य में देखा जाए, सच्चाई में देखा जाए कि दूसरों की अनुकंपा के लिए, मैत्री के लिए, करुणा के लिए, सभी के लिए यदि कोई सोकर भी ये कार्य कर सकता है तो ये तथागत बुद्ध है। तो ये इस बात को, अरे भगवान ने मुझे जान लिया, मार सोच देखता है कि भगवान ने मुझे जान लिया, सुगत ने मुझे जान लिया, ऐसा जानकर वहां से वो अंतर्धान हो जाता है। तो इस सूत्र में बड़ा सरल कारण बताया है। क्या बताया है? कि इस लोक में सुखपूर्वक सोने वाला कोई व्यक्ति है जिसे कोई क्लेश नहीं, क्लेश रहित सोना सबसे श्रेष्ठ है। जो क्लेश रहित सोता है वह सभी सत्वों के लिए अनुकंपा करते हुए ही सोता है करके बताया गया है। ठीक। और हमारा जो सोना है वो थोड़ा सा तपन के साथ सोना है, शंका सा साथ सोना है ना। किसी और के बारे में सोचते हुए सोना है, चिंतन करते हुए सोना है। तो हमारे सोने में और तथागत के सोने में बहुत
अंतर है, बहुत अंतर है, अरहत्व का अंतर है ना। यही तो, इस बात को जानो। ठीक है। तो जैसे हमारे पीछे नैगिंग के लिए कोई ना कोई होता है हमेशा, वैसे ही भगवान के पास भी ये महाराजा आते रहते हैं। ठीक। तो आते रहते थे। तो इसीलिए, परंतु भगवान का चित्त जो है इस बात से कभी कंपित नहीं होता, कभी कंपित नहीं होता। तो भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए यह धर्म का उपदेश आप सभी को उपकारी हो जाए। साथ